हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज संस्कृत देख रहे हैं और संस्कृत में हम लोग देखेंगे शब्दरूप प्रकरण। शब्दरूप में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिससे हम लोग नहीं समझ पाते हैं आखिर ये क्या हैं, तो उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे और साथ साथ उसकी परिभाषा को देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले कि शब्दरूप किसे कहते हैं। तो रूप या शब्दरूप किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। एक तो शुद्ध रूप या मूल रूप है जो कोश में हमें मिलता है, और दूसरा वह रूप है जो किसी प्रकार के संबंध सूत्र से युक्त होता है। यह दूसरा वाक्य में प्रयोग के योग्य रूप ही पद या रूप या उसे हम शब्दरूप वो कहलाता है। तो शब्दरूप प्रकरण क्या है? तो शब्दरूप संस्कृत व्याकरण के महत्वपूर्ण भाग हैं। यदि शब्द ही नहीं होंगे तो वाक्य कैसे बनेगा? अतः वाक्य निर्माण के लिए शब्द का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत भाषा में शब्द मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। वे शब्द जिनके रूप बदलते हैं, तो इसमें क्या क्या आएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि इसमें आते हैं। और दूसरा होता है कि वे शब्द जिनके रूप बदलते नहीं हैं, जैसे यदा, कदा, सदा। तो ये क्या है? अव्ययी हैं और इसे हम लोग अव्ययी कहते हैं और इसके रूप नहीं बदलते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि रूप बदलने वाले शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द आते हैं। इसके रूप विभक्तियों और वचनों में चलते हैं। तो हिंदी में जिस प्रकार से वाक्यों के बीच में ने, को, से, के, द्वारा, के साथ, के लिए आदि परसर्ग वाक्य का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में इन परसर्गों को नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि शब्द के रूप में ही परिवर्तन किया जाता है, जिससे किसी वाक्य का अर्थ निकलकर सामने आता है। देखिए, इसको हम लोग और अच्छी तरह से समझते हैं कि हिंदी में जैसे हम लोग बोलते हैं राम के पिता दशरथ हैं, तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? रामस्य पिता दशरथः अस्ति। तो देखिए, हिंदी वाले वाक्य में क्या है? राम के बाद क्या है? के। राम के पिता दशरथ हैं, तो राम के बाद क्या आता है? के का प्रयोग हुआ है। किंतु संस्कृत में देखिए, राम शब्द बदलकर रामस्य हो गया। रामस्य मतलब ही हो गया राम की। ठीक है, तो वाक्य में अर्थ लाने के लिए ही शब्द के रूप चलते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द रूप कहते हैं। तो शब्द रूप के प्रकार को हम लोग देख लेते हैं। तो शब्द रूप मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अजंत शब्द रूप और दूसरा होता है हलंत शब्द रूप। ठीक है, तो शब्द रूप को हम लोग दो भागों में बांटे, अजंत शब्द रूप और हलंत शब्द रूप। तो अजंत शब्द रूप किसे कहे? तो जिस शब्द के अंत में स्वर हो उसे हम लोग अजंत शब्द रूप कहते हैं, और जिस शब्द के अंत में व्यंजन हो उसे हम लोग हलंत शब्द रूप कहते हैं। अब देखिए, पहला हम लोग देखेंगे अजंत शब्द रूप। तो अजंत शब्द रूप दो शब्दों से मिलकर बना है, अच और अंत। तो अच का अर्थ है स्वर और अंत का अर्थ है अंतिम में, अर्थात जिस शब्द के अंत में स्वर हो उसे हम लोग अजंत कहते हैं। जैसे बालक शब्द रूप। तो बालक शब्द को यदि हम अलग अलग करके लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? ब जोड़ आ जोड़ ल जोड़ अ जोड़ क जोड़ अ। तो इस प्रकार हम बालक को लिखते हैं। तो बालक शब्द के अंत में देखिए अ आता है, क्योंकि अ एक स्वर है, तो बालक शब्द रूप अजंत शब्द रूप कहलाएगा, और जो बालक शब्द के रूप चलेंगे वो अजंत शब्द रूप कहलाएंगे। तो अजंत शब्द रूपों को स्वरांत शब्द भी हम लोग कहते हैं, अर्थात जिसके अंत में स्वर हो। चलिए, अब हम लोग देखते हैं हलंत शब्द रूप। तो हलंत शब्द रूप भी दो शब्दों से मिलकर बना है, हल और अंत। तो हल का अर्थ होता है व्यंजन और अंत का अर्थ होता है अंतिम में, अर्थात जिस शब्द के अंत में व्यंजन हो उसे हम लोग हलंत कहते हैं। इनको व्यंजनांत भी कहते हैं, अर्थात जिनके अंत में व्यंजन हो। जैसे राजन,
तो राजन हम लोग देखते हैं, तो राजन शब्द को यदि हम अलग करके लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? र जोड़ आ जोड़ ज जोड़ अ जोड़ न। हलंत है इसलिए वहां न लिखकर छोड़ देंगे। तो राजन शब्द के अंत में न व्यंजन अक्षर है, अतः यह हलंत शब्द या फिर व्यंजनांत शब्द कहलाएगा। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं कि लिंग की दृष्टि से शब्द रूप के भेद। तो लिंग की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इन तीनों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। संस्कृत में लिंग ज्ञान शब्दकोश की सहायता से अथवा साहित्य पढ़ने से ही होता है। तो शब्द के अर्थ से लिंग का ज्ञान होना कठिन है। जैसे तट, तो तट मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे क्या हुआ, तट, तटी, तटम। इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है, किनारा, किंतु तट शब्द पुल्लिंग का है, तटी शब्द स्त्रीलिंग का है और तटम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है। अतः शब्द रूपों के लिंग ज्ञान को सावधानी पूर्वक जानना चाहिए। एक बार तीनों लिंगों के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। तो शब्द रूप में 3 लिंग हुए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग में क्या आ गए, देव और बालक। स्त्रीलिंग में राम, रमा, लता ये सब। और नपुंसक लिंग में आ गए फल, पुष्प ये सब आ गया। तो चलिए पहला हम लोग लेते हैं पुल्लिंग शब्द। तो पुल्लिंग शब्द सामान्यतः पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे राम, बालक, हरि, गुरु आदि। अब देखते हैं स्त्रीलिंग रूप। तो स्त्रीलिंग शब्द सामान्यतः स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे रमा, लता, सीता, नदी, वधु आदि। और अब हम लोग तीसरा देखते हैं नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग शब्द सामान्यतः नपुंसक जाति का बोध कराता है, जैसे फलम, वस्त्रम, पुस्तकम, गृहम, ये सब नपुंसक जाति को बोध करता है, इसीलिए ये सब नपुंसक लिंग में आया। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत में ना, ये आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, औकारांत, रिकारांत, ताकारांत, नकारांत। तो इस प्रकार अक्सर देखते हैं आकारांत पुल्लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग पढ़ते सुनते हैं आप लोग, हर जगह देखते हैं, लेकिन सिर्फ सुनकर हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन शब्द रूपों में ये सब है क्या, इसको हम कैसे पहचानेंगे, आ रहा है कि ये सब है क्या, इसके बारे में जानते हैं हम लोग कि कैसे इसको हम लोग पहचानते हैं, आकारांत इकारांत क्या चीज है और पहचानते कैसे हैं। देखिए इसको, तो शब्द का अंत पहचानना, तो कहता है क्या कि जब हम किसी भी शब्द रूप पर निगाह डालते हैं तो उसके ऊपर लिखा रहता है आकारांत शब्द रूप, इकारांत शब्द रूप, उकारांत शब्द रूप, रिकांत शब्द रूप और शब्द। तो इस तरह के शब्द रूप जो लिखे रहते हैं, तो सर्वप्रथम हम इन्हीं के बारे में जानते हैं। जैसे राम एक शब्द है, तो इस शब्द के रूप यदि आप किसी पुस्तक में या कहीं अन्य जगह ढूंढेंगे तो उस पर लिखा हुआ रहेगा अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। तो पुल्लिंग से तो आपको पता चल गया कि राम शब्द जो है वो पुल्लिंग में प्रयोग होता है, इसलिए पुल्लिंग लिखा गया। परंतु आकारांत क्या है, अब इसको हम लोग समझते हैं। यदि हम राम शब्द को अलग अलग करके लिखेंगे तो र जोड़ आ जोड़ म जोड़ अ आता है। तो म के साथ अंत में अ है, तो अंत में जो भी अक्षर होगा उसी के साथ हम लोग कार जोड़ देते हैं। जैसे अ है तो अकार, ई है तो इकार, उ है तो उकार आदि। तो राम शब्द के अंत में अ होने के कारण राम शब्द क्या हो गया, अ है तो अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। मुनि शब्द के अंत में ई है तो म जोड़ उ जोड़ न जोड़ ई, तो वह इकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया। कहा तो अंत में क्या है, मुनि ई है तो ई और कार जोड़ देंगे तो इकारांत हो गया, इकारांत पुल्लिंग शब्द। इसी प्रकार नदी शब्द में अगर हम देखते हैं तो हर अंत में आता है दीर्घई आता है, तो क्या हो गया, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हो गया। इसी प्रकार यदि हम गुरु शब्द को देखते हैं तो अंत में उ है तो ये उकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाया।
अब इसी तरह हम अगर पितरी देखते हैं तो पितरी मतलब क्या हो गया, प जोड़ ई जोड़ त जोड़ री, अंत में री आ गया, री में जोड़ देंगे कार तो रिकार, तो रिकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाया। तो अंत में जो है उसी में कार जोड़कर उसको हम लोग लिख देते हैं तो वो बन जाता है आपका इकारांत उकारांत जो भी बनना होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हलंत शब्द रूप। तो हलंत का अर्थ है जिस व्यंजन अर्थ के साथ कोई भी स्वर न हो तो वह हलंत अक्षर कहलाता है। जैसे नौ में हम हलंत लगा देंगे तो नौ जोड़ अ नहीं होगा, सिर्फ न होगा। तो हलंत का चिन्ह कुछ इस प्रकार का प्रयोग होता है, जैसे अर्थात में त में हलंत है तो नीचे जो चिन्ह लगा है वह हलंत का चिन्ह है। तो किसी भी शब्द के अंत में जो अक्षर हलंत होगा उसी के नाम से उसका अंत निर्धारित करते हैं। जैसे राजन एक शब्द है, इसमें अंत में हलंत नो है तो राजन शब्द को नकारांत शब्द कहेंगे। कुछ अन्य हलंत शब्द क्या है, वनिज, धीमान, आत्मन, करीन आदि। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि संस्कृत में जो कुछ शब्द आते हैं जैसे आकारांत इकारांत, तो क्यों आते हैं, इसका क्या तात्पर्य है, तो इसी को आप जरा ढंग से समझिए। काहे तो अक्सर परीक्षा में भी आता है आकारांत पुल्लिंग है कि आकारांत स्त्रीलिंग है, तो आकारांत है कि इकारांत है, तो उसके अंतिम शब्द को देखिए। फिर हम आपको बता रहे हैं उसके अंतिम शब्द को देखिए। जैसे राम है तो राम अंत में अ, र जोड़ आ जोड़ मो जोड़ ओ, तो अंत में राम के अंत में अ आया, इसका मतलब ये अकारांत हो गया। ठीक है, और उसी प्रकार अगर हम देखेंगे मुनि तो अंत में ई है तो इकारांत हो गया, अब मुनि है तो वो पुल्लिंग है तो इकारांत पुल्लिंग हो गया। नहीं, अब नदी हम लोग जानते हैं कि नदी स्त्रीलिंग है लेकिन इसमें हर्षई दीर्घई होता है तो इकारांत स्त्रीलिंग हो जाएगा ये नहीं। और जैसे हम लोग देखते हैं गुरु अंत में उ आता है तो उकारांत, गुरु पुल्लिंग है तो उकारांत पुल्लिंग हो गया। तो इस तरह से आपको समझने की आवश्यकता है। तो इस तरह इसको समझिए और सबसे पहले प्रैक्टिस भी कीजिए साथ साथ में इसका और इसको समझिए भी। ओके, थैंक यू।